अरे झूठा हिंदुत्ववादी है शिवसेना का। ये खाली हिंदुत्ववादी नाम बोल के फंसाते, इतना दिन फंसा रहे थे, अभी उसका चेहरा सामने आ गया है। कौन है यहाँ पे फिर हिंदुत्ववादी का असली चेहरा? असली चेहरा तो एकनाथ शिंदे साहब है। ये उद्धव ठाकरे का जो घमंड है, मराठा समाज का जो उद्धव ठाकरे ने फंसाया है, उसको कल हमारा जो मराठा लीडर है एकनाथ शिंदे साहब, ये उसको दिखाएंगे बहुमत से। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे कि फ्लोर टेस्ट पर उनके क्या विचार है, क्या वो एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करते हैं या नहीं करते। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है महेश डोंगरे पटेल, मराठा समाज का मैं लीडर हूँ। महाराष्ट्र के मराठा क्रांति जो मोर्चे निकाले थे उनका मैं राज्य का समन्वयक हूँ। एकनाथ शिंदे साहब ये मराठा समाज के हैं। मैं एकनाथ शिंदे साहब को ये शिवसैनिक कोई धमकी दे रहे कि तुम महाराष्ट्र में आओ, मुंबई में आओ। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, किसी के बाप के जागीर नहीं। ये छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में किसी की दादागिरी हम नहीं करने देंगे। एकनाथ शिंदे साहब और तानाजी सावंत साहब, एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो एमएलए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए महाराष्ट्र के जनता, मराठा समाज उनके साथ खड़ा रहने के लिए हम मुंबई आ गए। यहाँ पे बारिश हो रही है लेकिन फिर भी लोगों के हौसले बेहद बुलंद हैं। शिवसेना के ही हैं एकनाथ शिंदे साहब, लेकिन उनके लिए जिस तरीके की बयानबाजी का उपयोग किया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अरे ये शिवसेना वाले जो धमकी दे रहे, उनको हम धमकी को नहीं घाबरने वाले। ये कौन धमकी देने वाले? ये धमकी देने वाले भी हमारे लोग हैं। इसमें सब हमारे पीछे आ जाएंगे। कल देखो एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन कितना हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बने यहाँ पे या ना बने? एकनाथ शिंदे साहब का समर्थन जिस पार्टी को रहेगा, ये सरकार बनना चाहिए। ये कल सरकार, ये उद्धव ठाकरे का जो घमंड है, मराठा समाज का जो उद्धव ठाकरे ने फंसाया है, उसको कल हमारा जो मराठा लीडर है एकनाथ शिंदे साहब, ये उसको दिखाएंगे बहुमत से। वो तो खुद को, उद्धव ठाकरे साहब तो खुद को मराठाओं का नेता कहते हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि मराठा नाराज हो गए उनसे? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके ये शिवसेना चली। इतने साल छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके पक्ष बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का नाम देने के लिए डर रही है। ये हिंदुत्ववादी विचारधारा के विचार पे चलने वाली शिवसेना अभी नहीं रही है। इसलिए मराठा समाज ने आज तक शिवसेना को सपोर्ट किया है, लेकिन आगे से शिवसेना को सपोर्ट नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे जी को सपोर्ट करेंगे? 100% एकनाथ शिंदे साहब को हम समर्थन करने वाले हैं। तो फडणवीस जी की और जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनेगी उससे महाराष्ट्र की जनता खुश होगी? 100% मराठा समाज के जो प्रलंबित प्रश्न है वो होना चाहिए। इसलिए एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत बार वो उद्धव ठाकरे के बोला कि मराठा समाज का जो प्रश्न है आप मार्गी लगाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज को ये राज्यसभा के निवडणुकों में शब्द दिया था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, उसको फंसाया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले है एकनाथ शिंदे साहब के साथ, उसने भी उसको दिखाया क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को फंसाया। इसलिए उद्धव ठाकरे की उसकी जगह दिखाई। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या जो सरकार है एकनाथ शिंदे साहब के समर्थन से गिर जाएगी, क्योंकि वो अब अपना पाला बदलने वाले हैं? बिल्कुल, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब हिंदुओं के लिए जो अच्छा काम करते हैं वो सभी जगह से एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन मिल रहा है अच्छी तरह से, और उनकी सरकार बनेगी। उदयपुर में एक घटना हुई है, आप लोगों का नॉलेज में होगी ये चीज़। ऐसी ही घटना पालघर में यहाँ पे भी साधुओं के साथ हुई। शिवसेना जो हार्डकोर हिंदुत्ववादी अपने आप को कहती थी, उस तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पाई। अरे झूठा हिंदुत्ववादी है शिवसेना का। ये खाली हिंदुत्ववादी नाम बोल के फंसाते, इतना दिन फंसा रहे थे, अभी उसका चेहरा सामने आ गया है। कौन है यहाँ पे फिर हिंदुत्ववादी का असली चेहरा? असली चेहरा तो एकनाथ शिंदे साहब है। जल्दी आपको समझ में आएगा कौन है असली चेहरा। फिर भी आप बता दीजिए, आप जनता एकनाथ शिंदे ही है। हाँ। एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत साहब, ऐसे अभी जो है ना आमदारों, अब समझ में आएगा आपको जल्दी। क्यों साथ जो है उन्होंने हिंदुत्व का छोड़ना सही समझा, एनसीपी वगैरह के साथ अलायंस कर लिया उद्धव ठाकरे वगैरह ने? जी,
अरे कैसा है, ये सेक्युलर पार्टी है और हिंदू जननायक एकनाथ शिंदे साहब है। ये हिंदुत्ववादी विचारधारा पे चलते हैं, हम भी हिंदू है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हिंदू के जो काम करेगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इधर जो कोई हिंदू काम करने वाले वो मराठा समाज के नेता को धमकी देंगे तो इधर का मराठा नहीं छोड़ेगा। मराठा समाज शांतता प्रिय भी है और लड़वाई भी है। आपको मालूम है कि इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं। जो एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथ जो 50 MLA उनको रोकने के जो बात करते हैं, आ जाओ सामने, हम आए हैं, देखेंगे क्या होएगा, किस में कितना दम है। तो आपकी ये बात एकनाथ शिंदे साहब तक नहीं पहुंची है क्या कि वो मुंबई आने की जगह गोवा चले गए हैं? नहीं, शिंदे साहब को तो गए हैं, लेकिन वो उनका टैटर से है, इसलिए वो टैटर से जाएंगे। डरने वाले नहीं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज डरने वाले, वो शिंदे साहब नहीं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं, वो डरने वाले नहीं है। डराने वाले क्या है? वो डराने वाले डरने वाले नहीं है। क्या लग रहा है कि फिर कल जब सरकार बनने की प्रक्रिया चालू होगी, फ्लोर टेस्ट पे नंबर आएंगे, तो किसकी सरकार बनेगी? क्या उद्धव सरकार गिर जाएगी या बनी रहेगी? जहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे उनकी सरकार बनेगी। आप लोग क्या चाह रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब किसके साथ रहे? शिवसेना के साथ रहे, भाजपा के साथ रहे? जो हिंदूवादी विचारधारा के पक्ष है उनके साथ एकनाथ शिंदे रहे, इतना ही हमारा। और वो कौन है हिंदुत्ववादी विचारधारा का यहाँ पे? अभी आप ही समझ लीजिए कौन है। भाजपा। आप देखिए, हम समझने की बात नहीं है, साफ साफ जवाब बताइए। बिल्कुल ही भाजपा है। मोदी जी ऊपर इतना काम अच्छा कर रहे हिंदूवादी के लिए, उनके साथ ही हो जाएगी। क्या गलती हो गई शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाई? ये मालूम नहीं, हम ये इधर महाराष्ट्र में मराठा समाज का काम करते, हम कोई पार्टी का नहीं काम करते, इसलिए मालूम नहीं उनका क्या हुआ, हमको लेना देना नहीं। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले एकनाथ शिंदे साहब है, उनके समर्थक है हम। और जो मराठा का कोई जो काम अच्छा करेगा उनको ही हम सपोर्ट देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस साहब मराठियों के लिए काम करते थे कि नहीं करते थे? नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब ने मराठा समाज को 2018 में हमको आरक्षण दिया था, लेकिन ये पनवती सरकार आ गई उद्धव ठाकरे की, इसलिए मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिका नहीं, खारिज हो गया। मराठा समाज ने महाराष्ट्र में पूरे देश में ओल्ड में 58 मुख्य मोर्चे निकाले थे। एक एक मोर्चे में 1-1, 2-2 करोड़ लोग थे, लेकिन शांतता प्रिय से आए, शांतता प्रिय से घर पे चले गए। लेकिन हमने किधर महाराष्ट्र में शांतता और ओल्ड में हमने दिखाया मराठा समाज क्या है। लेकिन ये एक उद्धव जी ठाकरे साहब को मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके इतने दिन उसने सत्ता भोग दी, लेकिन मराठा समाज का एक ही प्रश्न उसने सुलाया नहीं, इसलिए मराठा समाज पूरा महाराष्ट्र में नाराज है। वीर सावरकर जी के ऊपर भी काफ़ी प्रश्न उठते रहते हैं। यहाँ पे जो मराठी मानुस हैं वो वीर सावरकर जी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो उन्हें माफ़ी वीर कहते हैं। पहले उद्धव ठाकरे साहब बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे सावरकर जी को, लेकिन जब से सरकार में आए तब से उनको सावरकर याद नहीं आए। अब याद आएंगे कल के बाद? देखो ऐसा ही सावर जी करके उनके बारे में तो हम वो हमारे सबसे पुराने मतलब वो अभी के मराठी में एक कहावत है, जिधर भेल उधर खेल। ये अभी ये सरकार ऐसा चल रहा है, तो इसके बारे में तो अभी आने वाले चुनाव में आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? क्या है जनता का मिजाज? क्योंकि भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे सब। हिंदुवादी भाजपा पक्ष है, मोदी जी अच्छा ऊपर काम कर रहे हैं केंद्र में, तो उनको भी सपोर्ट रहेगा सबका। देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार नहीं बनी, जबकि युति ने वोट दिया था, ये गलत लग रहा है लोगों को यहाँ पे। हाँ लग रहा है। वो लोग चाह रहे थे कि दोनों की ही सरकार बने, जिसके लिए वोट किया था। हाँ दोनों की सरकार बने इससे लग रहा था, लेकिन बीच में जो एक दो रहते हैं उनके वजह से वो सरकार क्या, उनके नाम बता दीजिए। संजय राउत, वो दूसरा को और कोई है संजय राउत। तो इस पूरी की पूरी जो पटकथा है उसके विलन के रूप में संजय राउत ही सामने। हाँ संजय राउत ही है। संजय राउत शिवसेना को डुबा दिया। अभी संजय राउत ने शिवसेना को पूरा डुबा दिया। अभी देखो संजय राउत को महाराष्ट्र में घूमने को कितना दिक्कत आ जाएगी।
छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को उसने बोला है कि आपका अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। देखो आगे आगे क्या होता है संजय राउत का, देखो। और अभी आप तो देख रहे हैं शिवसेना के इतने आमदार निकल के गए, वो सबके मुंह में संजय राउत का ही नाम आ रहा है, उनके वजह से प्रॉब्लम हो गया है सब। एक बात मुझे बताइए, जो शिवसेना है वो हमेशा मराठी मानुस की जो अपनी राजनीति है उसको लेके आगे बढ़ी, सरकार टूट गई, अब एक नई सरकार बनने की कल्पना हो रही है। इधर संजय राउत कह रहे हैं कि अपने बाप के नाम पे चुनाव लड़के दिखाओ तो हम माने। आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव में जाएंगे तो जो एकनाथ शिंदे गुट है उसको जनता समर्थन देगी या जो संजय राउत उद्धव ठाकरे जी का गुट है उनको? एकनाथ शिंदे हिंदूवादी के लिए काम कर रहे हैं, उनको ही वोट देगी। ये संजय राउत बोलते हैं उनका बाप का नाम मत लो, आप भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मत लो, आपका बाप का नाम लेके आप भी वोट मांगो, तुमको तुम्हारे जगह ये महाराष्ट्र की जनता दिखाएंगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल बता दीजिए, का जवाब बता दीजिए कि ये जो अगर दोबारा युति बनती है जिसकी कल्पना की जा रही है कि शिंदे गुट और भाजपा गुट ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, इससे महाराष्ट्र की जनता का क्या रुझान रहेगा? वो इससे खुश रहेंगे या उनको लगेगा कि धोखा हुआ है? नहीं, खुश रहेंगे, बिल्कुल ही खुश रहेंगे। सब का जो काम पेंडिंग पड़े वो सब हो जाएंगे, और मराठा का आरक्षण का वो चल रहा है वो भी हो जाएगा अच्छी तरह। मराठा आरक्षण का जो प्रलंबित प्रश्न है वो भी हो जाएगा। मराठा समाज के जो जो मांगे है वो एकनाथ शिंदे साहब वो करके लेंगे, हमारा विश्वास है, इसलिए तो हम एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एकनाथ शिंदे गुट की सुरक्षा का जो है वो जिम्मा उठाया है, क्यों उठाया आप लोगों ने ये जिम्मा? अरे मराठा समाज का वो नेता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो मावड़ा है, इसलिए उनके पीछे रहना चाहिए। महाराष्ट्र में 5.5 करोड़ मराठा समाज है, इसलिए यह हमारे समाज के नेता है, उनका सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है। इस एकनाथ शिंदे साहब के समर्थन के लिए देखो कल कितना मराठा समाज आएगा, किसमें दम है उसको रोक के दिखाओ, करारा जवाब कल मिलेगा। किसको करारा जवाब देंगे आप लोग? जो एकनाथ शिंदे साहब को सामने आएगा, जो एकनाथ शिंदे साहब को रोकने का बोलेगा, उसको करारा जवाब मिलेगा कल। कल उन पुराने प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे जो संजय राउत ने पूछे हैं? अरे संजय राउत को तो करारा जवाब मिलेगा महाराष्ट्र में घूमने के बाद, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।